15-16 साल लग जाने और आपने कहीं पे भी नहीं खड़े होना। मेरे हाल से ये बिल्कुल घाटे का सौदा है पाकिस्तान में एक डॉक्टर बनना आज के दौर में। अगर तो किसी को बहुत ही ज़्यादा शौक है सर्व करने का और उसको कोई और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, फिर तो ये बड़ा अच्छा उसके लिए हो सकता है। दिन रात करके इतनी मेहनत और इतने ऑब्स्टिकल्स और इतने रुकावटें होती हैं कि जिनको अबूर करते करते हमारे अक्सर डॉक्टर साइकेट्रिक पेशेंट्स बन जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है और इसमें मुख्तलिफ सीट्स होती हैं, कुछ फ़ॉरेन सीट्स होती हैं, कुछ दूसरी सीट्स होती हैं, तो उसमें 8 से 10 लाख तो सिर्फ आपकी फ़ीस होती है और ये सालाना बढ़ती जाती है। 40 to 50 लाख लग गया है एज अ फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें तो इतना खर्चा नहीं होता। डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हम बड़ी मुश्किल से मतलब इस तनख्वाह में अपना हम फैमिली का गुजारा करते हैं। सेविंग्स करना इस तनख्वाह में एज अ डॉक्टर आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन हमारी 30 आवर्स की नॉन स्टॉप ड्यूटी जो होती है वो भी चलती है, तो ड्यूटी आवर्स हमारे 72 आवर्स से भी ज़्यादा हमारे वीक में चले जाते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर को कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिल रही। आपकी पे देखो वो कम है, ड्यूटी आवर्स देखो वो बहुत ज़्यादा, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही होती और यहाँ पे पेशेंट लोड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ कि एक बच्चे को इमरजेंसी में लाया गया और वो जो है बच्चा जो है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और वो एक्सपायर हो गया। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो उसके जो अटेंडेंट्स थे वो इमरजेंसी के अंदर आ गए और उन्हें डॉक्टर्स को और जो वहाँ पे नर्सिस थी उनको इतना ज़्यादा पीटा कि जब हम सुबह आए तो वो जो है ज़ख्मी हालत में थे। यहाँ पे एक अटेंडेंट तो आता नहीं है, उनकी पूरी फैमिली या पूरा ख़ानदान जो होता है वो आया होता है, जिसकी वजह से जब कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाए और अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए तो वो सब हम पे चीखों पुकार करना शुरू करते हैं, गाली गलोच। इवन वो ये भी नहीं देखते कि ये फीमेल डॉक्टर है या क्या है, हाथापाई तक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम ऑन ड्यूटी थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना। उस वक्त मुझे कोविड हो गया, जो कि मुझे यहाँ पे पेशेंट से लगा था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई। जो हमें मास्क प्रोवाइड नहीं किए जाते थे और मतलब हम इक्विप्ड नहीं होते थे, तो वो कोरोना मैं अल्टीमेटली जाना तो हमने घर ही होता है, मतलब मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन भाइयों को, पूरा घर पॉजिटिव हो गया। तो वो 1 महीना बड़ा मुश्किल हम पे गुजरा है। हमारी जो प्रैक्टिस है वो तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि पेशेंट लोड अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी वर्कलोड की वजह से और इनसफिशिएंट फैसिलिटीज़ की वजह से जो हमारी तवज्जो होनी चाहिए अपनी ग्रोथ पे और अपनी लर्निंग पे, वो इन्हीं इश्यूज़ की वजह से हमारी ग्रोथ रह जाती है। सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स जो होते हैं, अगर आप देखा जाए तो हमारी ओपीडी जो होती है वो 4000 प्लस पेशेंट्स होते हैं। और अगर आप ट्रॉमा केस देखें, इमरजेंसी के देखें, चाहे वो मेडिकल है चाहे सर्जिकल है, 2000 प्लस पेशेंट्स आते हैं। उसके अगर आप कंपैरिजन में डॉक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स बहुत कम हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड पे ये बातें नहीं है, लेकिन हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन को मतलब कोई एड्रेस नहीं करता, ना गवर्नमेंट एड्रेस करती है, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस करती है। पाकिस्तान में यहाँ पे जो डॉक्टर्स सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं उनकी टाइमली प्रमोशन नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो लंबे अरसे तक एक ही ग्रेड में बैठे रहते हैं और उनकी प्रमोशन नहीं होती। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं दे आर टोटली एंटी डॉक्टर। रिसेंटली मतलब बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा, जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं दैट आर वेरी मच एंटी डॉक्टर। मैं समझूंगा आजकल के हालात के मुताबिक पाकिस्तान में डॉक्टर बनना घाटे का सौदा है।